भारतीय संस्कृति की शिक्षा देते हैं। और शिक्षा तब तक पूर्ण नहीं हो सकती जब तक संस्कृति से वो जुड़ा न हो। आज हमारा उतना सौभाग्य नहीं है। हमें आज आप देख सकते हैं संस्कृति मंत्रालय देश का अलग है और शिक्षा मंत्रालय अलग है। शिक्षा की बात कोई और करता है, संस्कृति की बात कोई और करता है। शिक्षा जब तक संस्कृति से नहीं जुटेगी वो पूर्ण नहीं हो पाएगी। शिक्षा और संस्कृति अलग अलग चीज नहीं है और यह संस्कृति अंतेवासिता में आती है। गुरुकुल की शिक्षा इसीलिए प्रासंगिक है, वहाँ छात्र और अध्यापक, आचार्य और शिष्य एक साथ बैठते हैं। अंतेवासिनम उपशास्ति, और यह गुरु सर्पण है, गुरु के पास जाना होता है। गुरु के पास जाकर के हम वो संस्कृति की शिक्षा देते हैं। सूचनाएं हमें डिस्टेंस एजुकेशन से भी मिल सकती हैं, दूरस्थ शिक्षा से भी बहुत सी सूचनाएं मिल सकती है, लेकिन वह वास्तविक शिक्षा नहीं होती है। यही एक रेखा है जो सूचना और शिक्षा को अलग करती है। सूचनाएं हमें दूर से प्राप्त हो सकती है, लेकिन ज्ञान जिसे हम प्रकाश कहते हैं वो गुरु के पास बैठकर मिलता है। इसीलिए शिष्य का, छात्र का दूसरा नाम होता है अंतेवासी। अंते मतलब समीप पर, वासी मतलब रहने वाला। समीप पर रह करके हम गुरु के आचरण को आत्मसात करते हैं। आप दीक्षांत समारोह में सुनते होंगे, आचार्य उपदेश देता है, यान यदवद्यानि कर्माणि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि। आचार्य भी एक मनुष्य है। मनुष्य मात्र का स्वभाव होता है, उसमें सद्गुण दुर्गुण दोनों रहते हैं। आचार्य इतना उदार है कि अपने छात्र को उपदेश देता है कि हमारे साथ रहो, हमारे दुर्गुण को भी देखो, हमारे सद्गुण को भी देखो, लेकिन ग्रहण केवल सद्गुण का करो। नो इतराणि, जो सद्गुण से इतर जो गुण है, इतर जो हमारे धर्म है, उनको न लो। जब भी तुम्हें अपने आचरण के प्रति, जब भी अपने कर्म के प्रति कोई संदेह हो, तो उन आचार्यों का स्मरण करो जिन्होंने इस परंपरा को आगे बढ़ाया है। उन आचार्यों के आचरण को देखो और उन्हीं का अवलंबन करो। या यदि ते कर्म विचिकित्सा वृत्ति विचिकित्सा वा स्यात् तथा तेषु वर्तेरन् तथा वर्तेथा ते तत्र वर्तेरन्। पुराने आचार्यों ने जिस प्रकार का आचरण किया है उसी प्रकार का तुम भी आचरण करो। ये आचरण गुरु के पास रह करके ही आ सकता है। अंतेवासिता हो, अंतेवासी हो बन करके ही हम आचरण सीख सकते हैं, क्योंकि गुरु अपने ज्ञान को का आधान करता है, और आधान तभी हो सकता है जब वो उसके पास में हो। गुरुकुल की शिक्षा प्रणाली यही सिखाती है। इसीलिए गुरुकुल की शिक्षा प्रणाली की आज प्रासंगिकता है। हमें आज यह आवश्यकता है कि दो प्रकार की शिक्षाओं को आगे ले आया जाए। एक इसी प्रकार के गुरुकुल में से दो समूह को तैयार किया जाए। एक ऐसा समूह जो हमारी परंपरा को यथावत रक्षण कर सके, उसमें विकार ना आने दे। न्याय, व्याकरण, वेदांत, मीमांसा, ज्योतिष की जो हमारी शास्त्रीय परंपरा आ रही है वो टूट रही है, वो बिखर रही है। उसे टूटने से बचाने का काम भी हमारा है, और उसकी प्रासंगिकता को भी विश्व पटल तक पहुंचाने का काम भी हमारा है। इसलिए दो समूहों की, दो दलों की आज आवश्यकता है। एक दल ऐसा हो जो पूर्णतः निरपेक्ष होकर के आगे बढ़े, और ऐसे श्राइन बोर्ड जैसे संस्थाएं उन्हें पूर्ण संरक्षण दे, उन्हें भरोसा दिलाए कि आप यहाँ से शिक्षित होकर के बेरोजगार नहीं रहोगे, वृत्ति विहीन नहीं रहोगे। ऐसी भरोसा दिला करके वो शास्त्र, प्योर जो शास्त्र है, आज अप्लाइड साइंस पे ज़्यादा लोग जा रहे हैं, प्योर साइंस कम होती जा रही है, और यही प्रक्रिया हमारे शास्त्रों में आ रही है। अप्लाइड साइंस की, अप्लाइड शास्त्रों की ओर ज़्यादा झुकाव हो रहा है। ज्योतिष के भी फलित अंश के प्रति लोग ज़्यादा झुकाव ले रहे हैं और सिद्धांत के प्रति कम ले रहे हैं। हमें प्योर साइंस की तरह प्योर शास्त्र के संरक्षण के लिए भी उपाय सूझ लगाने होंगे। और मुझे अच्छा लग रहा है जब श्राइन बोर्ड ने इसे एक चैलेंज के रूप में लिया है। मुझे प्रोफेसर युगल किशोर मिश्र जी बता रहे थे कि इसकी शुरुआत केवल 10-15 छात्रों से हुई थी।
हंसी उड़ाई जा रही थी कि करोड़ों का खर्च करके केवल 10 विद्यार्थी तैयार करके क्या होगा। लेकिन आज माता का प्रसाद, आप सबका परिश्रम देखिए, 200 छात्र इकट्ठा हुए हैं और ऐसे छात्र, कल मुझे जाने का हमारा सौभाग्य हुआ था। मैंने कल्पना नहीं की थी कि जम्मू कश्मीर के छात्रों का इतना सुंदर शुद्ध संस्कृत का उच्चारण होगा, लेकिन इतना सुंदर उच्चारण, इतना सुंदर प्रस्तुतिकरण, कंठस्थीकरण और उनका व्यवहार, उनका विनय, जो शास्त्र का ज्ञान का फल होता है, वह विनय उन्हें प्राप्त हुआ है। और मुझे अपने आप में भी सौभाग्यशाली, मैं अपने आप को अनुभव कर रहा हूँ कि मैं उस विश्वविद्यालय से संबद्ध हूँ जिस विश्वविद्यालय का एफिलिएशन इस गुरुकुल को दिया गया है। अगर हमारा विश्वविद्यालय इस गुरुकुल के उत्थान में जरा सा भी सहयोगी हो सकता है तो मुझे प्रसन्नता होगी। आप बिना किसी संकोच के मुझे सूचना देते रहें, निर्देश देते रहें। हम पूरा प्रयास करेंगे कि यहाँ होने वाली जो भी असुविधाएं हैं, कुछ असुविधाओं का ध्यान की ओर मुझे आकृष्ट कराया गया है आपके लोगों द्वारा। मैं यहाँ से जाते ही देखता हूँ किस तरह से हमारे सर्टिफिकेट्स बाइलिंगुअल हो जाए और भी जो असुविधाएं हो रही हैं इस गुरुकुल को, वो दूर हो सके। क्योंकि हमारी यह परंपरा संरक्षित रहनी चाहिए, जीवित रहनी चाहिए। जीवित रहेगी तभी उत्थान होगा और इसके माध्यम से हमें देश का उत्थान करना है, राष्ट्र के माध्यम से विश्व का उत्थान करना है, विश्व में शांति, सौमनस्य और भाईचारा लाना है। यही हमारे शास्त्रों का मुख्य उद्देश्य है। शास्त्राध्ययन का अन्य कोई उद्देश्य नहीं है, केवल विश्व कल्याण इसका उद्देश्य है। विश्व कल्याण से हम भटक रहे हैं क्योंकि हम आत्म केंद्रित होने जा रहे हैं। हम स्व की सोच रहे हैं, पर की सोचना हमने, दूसरों की सोचना हमने बंद कर दिया है। हम दूसरों की सोचना आरंभ करें, इसके लिए हमें शास्त्राध्ययन जरूरी है। और शास्त्राध्येता समाज से अलग थलग न हो जाए, इसके लिए हम अध्यक्ष महोदय आपके विचारों से पूर्ण सहमति रखते हैं कि हमारा ये छात्र, अभी इस साल हमने कुछ लड़कों को क्लैट में भेजा है, हो सकता है कि उन्हें सफलता मिले, वो हमारा लड़का वकील बनेगा, जज बनेगा। हम कैट में भेज रहे हैं, आईएएस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आईआईटी में तो जा ही रहे हैं। अभी पिछले ही महीने मैंने टीसीएस के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क किया था, उनके साथ 2 राउंड मीटिंग की। उन्हें आह्वान किया है कि आप संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय आइए, वहाँ रिक्रूटमेंट करिए, यहाँ के छात्र आपके पास जाएंगे, आप उन्हें कुछ दिन प्रशिक्षित करिए आपकी रीति से, किंतु यहाँ के छात्र जब वहाँ जाएंगे तो उनकी जो सूक्ष्म मेधा है वो आपके उद्योग में भी काम आएगी। मैंने मिलिट्री के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत की और उन्हें बताया, उन्होंने भी आश्वासन दिया है, उन्होंने वर्कशॉप अपना शुरू भी कर दिया है। जो धर्मगुरु उनके यहाँ एक पद होता है, उस धर्मगुरु के पद के लिए हमारे विश्वविद्यालय के छात्रों को किस तरह से ट्रेनिंग की जाए, उसके लिए वर्कशॉप चलाएंगे। इस तरह के अनेक एमओयूज हम किए हुए हैं। अभी हाल में ही हमने मॉरिशस और नेपाल से सांस्कृतिक आदान प्रदान के एमओयू किए हुए हैं। म्यांमार से अभी करने की प्रक्रिया चल रही है। अब संस्कृत शास्त्र स्प्रेडिंग बहुत विस्तार हो रहा है। आज के 15 साल पहले हमें बहुत चिंता थी कि शास्त्रीय प्रणाली का, शास्त्रीय परंपरा का क्या होगा, डूबता हुआ लग रहा था। लेकिन आज 15 वर्षों के अथक परिश्रम से हमें ऐसा लग रहा है कि अच्छे दिन आ रहे हैं, शास्त्रों के अच्छे दिन आ रहे हैं। एक नए रूप में हमारी शास्त्रीय परंपरा जीवित हो रही है और मार्गदर्शन करने के लिए तैयार है। केवल हमें अपने आप को सुदृढ़ बनाकर तैयार रखना पड़ेगा। पूरा विश्व समाज हमारी ओर देख रहा है, आज नासा देख रहा है, सारे आईआईटीज हमारी प्रतीक्षा में हैं, सारे आधुनिकतम संस्थाएं, आधुनिकतम ज्ञान विज्ञान की जो भी धाराएं हैं वो हमारी ओर देख रही हैं। हमें अपने आप को उस रूप बनाना पड़ेगा, एक ऐसा सेतु निर्माण करना पड़ेगा, ऐसा ब्रिज तैयार करना पड़ेगा जहां एक ओर हमारे शास्त्रीय पंडित आप जैसे लोग और दूसरी ओर साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजिस्ट कैन सिट टुगेदर एंड हैव अ डायलॉग विद ईच अदर।
आपसे आपसी बातचीत करें, क्योंकि उन्हें ऐसा अनुभव हो चुका है कि इन शास्त्रों में अवश्य ऐसा कुछ है जो उनकी विद्याओं को पूर्ण दे सकता है, भरपूर बना सकता है, और आज उसकी आवश्यकता आ पड़ी है। हम ऐसी तैयारी करें। मुझे पूरा विश्वास है कि माता जी हम लोग को पूर्ण शक्ति देगी, पूर्ण वैभव प्रदान करेगी, और हमारे ये गुरुकुल, केवल यही गुरुकुल नहीं, इस प्रकार के जितने भी गुरुकुल पद्धति से ये परंपराएं चल रही हैं, परंपरा है, देखिए पर से पर तक जाने की ये प्रक्रिया है, एक से दूसरे तक पहुंचाना, दूसरे से तीसरे तक पहुंचाना। प्रज्वालितो दीप इव प्रदीपा, एक दिया दूसरे दिए को बुझा जलाता है लेकिन खुद बुझता नहीं है, दूसरा तीसरे को जलाता है। इस तरह से दिए जलते रहते हैं, यह जड़ता नहीं है। जब भी परंपरा शब्द सुनते हैं लोग कहते हैं अरे ये तो परंपरावादी है, उसकी उपेक्षा करते हैं। लेकिन जब परंपरा इस शब्द की आप व्याख्या करेंगे तो पर से पर तक जाने वाली एक गतिशील प्रवाहमान प्रक्रिया को परंपरा कहते हैं, उसमें जड़ता कभी नहीं आती है। जब जड़ता आएगी, पानी एक जगह ठहर जाएगा तो वो मलिन होता है, उसमें काई जमती है। इसलिए पानी को बहने दो, जितना बहेगा उतना ही निर्मल होगा। हमारी परंपरा भी प्रवहमान गतिशील प्रक्रिया है, उसे बहने दो, आगे बढ़ो। माता अवश्य आशीर्वाद प्रदान करेंगी। धन्यवाद, मुझे आपने अवसर प्रदान किया और माता का दर्शन प्राप्त हुआ, आप जैसे लोगों का सान्निध्य प्राप्त हुआ, हमें बहुत प्रसन्नता है। मैं पुनः अपने विश्वविद्यालय की ओर से यह आश्वासन देता हूँ कि इस गुरुकुल के उत्थान में जितना, यद्यपि माता जी सब देख रही हैं, फिर भी कोई न कोई माध्यम बनता है। यदि विश्वविद्यालय कुछ भी कर सकता है तो विश्वविद्यालय को गौरव का अनुभव होगा। नमस्कार। मुख्य अतिथि महोदय जी, संप्रति संस्कृत नाटक मध्यम व्यायोग का मंचन गुरुकुल के छात्रों द्वारा होना है, अतः मैं सभी मंचासीन अतिथियों से आग्रह करता हूं कि सभागार में आरक्षित स्थान पर आसन ग्रहण कर